सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की कस्टडी की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। कहा, अभी तक किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसी को सजाए मौत नहीं सुनाई जा रही। जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी के खिलाफ शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना मुज़ीका खेज है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, समझ से बाहर है, जब सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे कर सकती है। केस की मजीद समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी का 23 जून की समाअत के हुक्म में इजाफी नोट। कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेंच पर सियासी चेमोगोइयां हो रही हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच पर एतराजात से ना इख्तलाफ करता हूं ना इत्तेफाक। अदालती निजाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले की वक़्त और कदर कम होगी। इदारे की सालमियत और अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मुसलमानों बेदार हो जाओ, अल्लाह ने तफरुका डालने से मना किया है और कहा है तमाम मुसलमान मुत्तहिद हों। मस्जिद निमरा में डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने खुतबा हज में कहा, मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अल्लाह की हदूद का ख्याल रखो। ए ईमान वालो, अल्लाह एक है और उसकी इबादत तुम पर वाजिब है। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा अदा, लाखों मुसलमानों ने हज की सादत हासिल कर ली। हुज्जाज गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान में अरफात छोड़कर मुजदलफा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें यकजा करके कसर पढ़ेंगे। मुजदलफा में हाजी रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतानों को मारने के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। 10 जिलहज को नमाज फजर के बाद हुज्जाज वापस मिना चले जाएंगे, जहां से शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात का रुख करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की MD से राब्ता। IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। MD IMF का वजारत खजाना की प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ। कहा, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वजीर आजम का मौशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का यादा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ और जो पास हुआ उसमें दिन और रात का फर्क था। इसहाक डार को IMF के सामने घुटने टेकने पड़े। आजकल दुबई के बैठक के चर्चे हैं। हुसूल इक़्तिदार के लिए सफ बंदी हो रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई सफ बंदी नहीं कर रहा। 9 मई के मास्टरमाइंड्स वो हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। DG ISPR ने कहा, फौजी तंसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर की नवासी और एक का दामाद गिरफ्त में है। रिटायर्ड 3 स्टार और 2 स्टार जनरल की बेगमात भी गिरफ्तार हैं। मुल्क में 17 स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। तमाम जिम्मेदारों को आईन के तहत सजाएं दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को कस्टडी में मौजूद अफराद का ख्याल रखने की यकीन दहानी। कहा, जेल में इन 102 अफराद को पढ़ने के लिए किताबें दी जाएंगी। कैदियों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाएगा। कैदियों की अहले खाना से हफ्ते में एक बार मुलाकात करवाई जाती है। जरूरत हो तो फोन कॉल भी करवाई जाती है। कस्टडी में मौजूद अफराद को बेहतर खाना फराहम किया जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, वुकला और सहाफियों के साथ खवातीन का तहफ्फुज़ जरूरी है। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान अपना पहला मैच हैदराबाद में 6 अक्टूबर को खेलेगा। 20 अक्टूबर को बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया और 23 अक्टूबर को चेन्नई में अफगानिस्तान से जोड़ पड़ेगा।
27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से चेन्नई में मुकाबला होगा। 31 अक्टूबर को कोलकाता में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। बेंगलोर में 4 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टकराएगा। इंग्लैंड से मुकाबला 12 नवंबर को कोलकाता में होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना है या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। पीसीबी का आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के मुतालिक बयान। कहा, पीसीबी को इंडिया के दौरे और मैच वेन्यू से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से जो भी हिदायत मिली आईसीसी को आगाह करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब तलबी का एक और नोटिस 4 जुलाई को पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में तलब किया गया। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में तलबी। जिना हाउस और अस्करी टावर में तोड़फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अलीमा खान की अबूरी दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। आर्मी अफसरान का मोराल सबसे अहम होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, मोराल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम होता है। आर्मी अफसरान हाई मोराल की वजह से ही कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। इमरजेंसी और जंगी हालात में सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो इसके खिलाफ फौज तहकीकात भी कैसे कर सकती है। मजिस्ट्रेट भी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आ जाए। जब कोई आर्मी एक्ट के दायरे में आता ही नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। सिविलियन के फौजी अदालत में ट्रायल की इजाजत देने के इस सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल शफाफियत से होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई चार्ज नहीं। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, आर्मी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत तो बयान करदा जराइम काबिले जमानत है। जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने सिविलियंस की हवालगी की इजाजत कैसे दी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का इंदिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत बपा की गई। सारा स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं जो अबूर हो जाएंगी। कोहिस्तान में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू में मदरसे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मजीद बच्चे मलबे तले दबे होने का खदशा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर डीजी खान में सीटीडी का एक्शन। खातून समेत 9 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और नकदी बरामद। अमेरिका का दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कहा, भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, पाकिस्तानी अवाम कई बरस तक दहशतगर्दी से मुतासिर होते रहे। मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। भारत और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखने पर भी जोर। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत पेशावर ने हुक्म दे दिया। अदालत का अली मोहम्मद खान को 80,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी मांग ली। जवाब में कहा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई का साथ छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल का पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, चेयरमैन पीटीआई की मनफी सियासत मुल्की मफाद में नहीं। इदारों के साथ तसादुम की सियासत में यकीन नहीं। साबिक मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टवाना ने भी अमली सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा, किसी किंग्स पार्टी में नहीं जा रहा।
कुर्बां की आमद में सिर्फ कल का रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। कराची में इंतजामिया की इजाजत के बगैर कुर्बानी की खाले जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। ईद उल अजहा के तीनों दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। खालें जमा करने के कैंप्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। कोयटा में मूसलाधार बारिश, बादल बरसने के बाद बरसाती नालों में तुगयानी। बिजली की भी आंख मचोली। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। रूसी तेल लेकर एक और जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। जहाज बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज। जहाज का बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज से तेल की मुंतकिली शुरू होगी। 11 जून पहला रूसी जहाज 45,142 मैट्रिक टन तेल लेकर कराची की बंदरगाह पहुंचा था। पाकिस्तान में पहली बार टैक्स की मद में 7,000 अरब रुपए जमा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, FBI ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स का नफाज कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा, बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स का सुपर टैक्स रेट 10 से कम करके 4% कर दिया गया। ज़का अशरफ के बतौर चेयरमैन PCB के इंतखाब में कानूनी रुकावटें बदस्तूर हायल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट का भी स्टे। अदालत ने चेयरमैन PCB का इंतखाब रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, PCB, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, काउंसिल को जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिदायत देना गैर मुनासिब होगा। जुडिशल काउंसिल को हिदायत काउंसिल के इख्तियारात संभालने के मुतरादिफ होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी। अदालत का अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सुलेमान दाऊद समुंदर की गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। वालिदा की BBC से गुफ्तगू। कहा, दरहकीकत पहले उन्होंने अपने शौहर के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने जाने का इरादा किया था। कोरोना की वजह से ये सफर मंसूख किया। टाइटैनिक देखने के लिए जाने वाली आबदोज के हादसे में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। रूसी सदर पुतिन ने वैगनर ग्रुप के ज्यादातर फाइटर्स को मुहिब्बे वतन करार दे दिया। कहा, वैगनर को अंधेरे में रखकर भाइयों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की गई। वैगनर अहलकारों को वजारत दिफा या किसी और इदारे में शामिल की हिदायत। कहा, जो अहलकार बेलारूस जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, पुतिन के खिलाफ बगावत की कोशिश रूसी निजाम के अंदर की जिद्दोजहद का हिस्सा है। अमरीका या उसके इत्तेहादी इसमें मुलविस नहीं थे। रूस की सूरत हाल कहां जा रही है ये कहना कबल अज वक्त है। रूस में कुछ भी हो, हम यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे।